70 और 80 के दशक में अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो था राजेश खन्ना। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि एक जादू थे जिसका असर लाखों दिलों पर था। लड़कियां उनके पोस्टर से बात करती थी, चिट्ठियां खून से लिखती थी और उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर घंटों खड़ी रहती थी सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन इतना चाहा जाने वाला शख्स अपनी खुद की जिंदगी में प्यार के लिए तड़पता रहा। आइए जानते हैं उस सुपरस्टार की दिल तोड़ देने वाली लव स्टोरीज और क्यों करनी पड़ी उन्हें वो शादी जो उन्होंने दिल से नहीं हालातों से की। और दूसरी तरफ अंजू जो अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती थी। इन दोनों के बीच ये टकराव इतना बढ़ गया कि एक दिन बिना किसी चेतावनी के राजेश खन्ना ने अंजू का सामान बाहर फेंक दिया और फिर हमेशा के लिए उनका रिश्ता टूट गया। राजेश खन्ना की जिंदगी की पहली महिला थी अंजू महेंद्रू, एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और महत्वाकांक्षी अभिनेत्री। दोनों का रिश्ता लगभग 6-7 साल तक चला। कहा जाता है कि दोनों लिव इन में भी रहे थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। राजेश खन्ना अंजू से बेइंतहा प्यार करते थे और चाहते थे कि वो करियर छोड़कर शादी कर ले। लेकिन अंजू उस वक्त अपने करियर की शुरुआत कर रही थी और इंडिपेंडेंस चाहती थी। एक तरफ राजेश थे, एक घरेलू सोच रखने वाले इंसान। इस ब्रेकअप ने राजेश खन्ना को भीतर तक तोड़ दिया। वो शांत हो गए, अंदर ही अंदर घुटने लगे। उनका भरोसा, उनका आत्मसम्मान, सब कुछ बिखर गया। मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। उनकी फिल्मों सच्चा झूठा, दो रास्ते, अपना देश, रोटी ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी। पर्दे पर जो केमिस्ट्री थी वही असल जिंदगी में भी महसूस होने लगी। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन मुमताज ने कभी इस रिश्ते को रोमांस का नाम नहीं दिया। मुमताज ने एक उद्योगपति से शादी कर ली और लंदन चली गई। राजेश खन्ना मुस्कुराते रहे, लेकिन अंदर से वो फिर एक बार अकेले हो गए। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुमताज ने कभी मुझे ठुकराया नहीं, लेकिन वक्त और हालात हमारे बीच आ गए। टीना मुनीम, जो कि उस वक्त इंडस्ट्री की नई और उभरती हुई अदाकारा थी, राजेश खन्ना के करीब आ गई। दोनों ने साथ में सौतन, 50-50 जैसी कई फिल्में की और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। राजेश खन्ना चाहते थे कि टीना मुनीम उनके साथ सेटल हो जाए, लेकिन टीना को लगने लगा कि राजेश बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं। राजेश चाहते थे कि टीना इंडस्ट्री छोड़ दे, घर पर रहें और उनकी परछाई बनकर जिए। टीना को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने साहस किया और रिश्ता तोड़ दिया। बाद में टीना ने अनिल अंबानी से शादी की और फिल्मों को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना फिर अकेले रह गए। 1973 में सबको चौंकाते हुए राजेश खन्ना ने महज 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। डिंपल की फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी। राजेश खन्ना को लगा कि ये एक मासूम, घरेलू, संस्कारी लड़की है जिसे वो अपनी पसंद के मुताबिक घाल सकते हैं। दरअसल अंजू और टीना जैसी आजाद ख्याल महिलाओं से बार बार ठोकर खाने के बाद राजेश खन्ना ने एक ऐसी लड़की से शादी की जो उन्हें पूरी तरह अपना माने, बस उसी की हो। लेकिन बॉबी सुपरहिट हो गई। डिंपल कपाड़िया रातों रात स्टार बन गई। वो घर की चार दीवारी में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। राजेश को ये बात बहुत चुभी। शादीशुदा जीवन में दरारें आ गई। कुछ ही सालों बाद डिंपल अपनी 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी को लेकर राजेश से अलग हो गई। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों कभी पति पत्नी की तरह नहीं रहे। राजेश खन्ना की जिंदगी एक ऐसा सिनेमाई सफर थी जहां रोमांस तो बहुत था, लेकिन प्यार हमेशा अधूरा रहा। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपनी हीरोइन को आई लव यू कहा, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें पूरे दिल से अपना सके। शादी तो की, लेकिन वो शादी एक भावनात्मक हार थी। न प्यार से भरी थी, न समझदारी से। और जब उनकी जिंदगी का आखिरी सीन आया तो वो अकेले थे, आशीर्वाद बंगले के उस कोने में जहां कभी उनकी फैन गर्ल्स का मेला लगा करता था। बाबू मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग उनके लिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जिया, बहुत कुछ पाया, पर जिस प्यार की तलाश में उन्होंने सारी जिंदगी बिता दी,
वो कभी उन्हें मिल नहीं पाया।